हेलो स्टूडेंट, जेपीईटी की आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हर क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से देखेंगे, स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी टेस्ट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन नोट किए दे रहे हैं 5 6 के बाद में क्या लिखा हुआ है M4, 5 6 M4। तो हमें इसमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी यदि जो हमारी ये संख्या है ना वो 11 से डिविजिबल। यदि ये संख्या जो है हमारी 11 से डिविजिबल हो तो बताइए m का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेट की परीक्षा पे मिल जाएंगे। तो बताइए ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल हो तो बताइए m का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो आप इन्हें इसको जोड़ा तो ये क्या हो गया बताइए 6 4 10। ये तो आपका हो गया 6 4 10। तो ये भी क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे ये 5 प्लस m है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 के बराबर या 11 के मल्टीपल के बराबर। तो यहाँ m की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो ये 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 में 10 जाएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बताना था हमें m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर यहाँ पे 5 पुट कर दिया जाए तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, आपकी 11 से डिविजिबल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है और इसमें संख्याएं बहुत ज्यादा है। तो पैसन साथ में देखिए, यहाँ पे दिया है 9 की पावर 11 इंटू 5 की पावर यहाँ पे दिया है 7 गुणे, और अगले में दिया है 7 की पावर 5 गुणे, यहाँ पे दिया है 3 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 2 में हमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें हमें बताना है प्राइम फैक्टर की संख्या अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमें बताने। तो प्राइम फैक्टर गिनने के लिए हमारा बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला काम है इस नंबर को हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनेगा तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। इसके बाद में हमारी जो संख्याएं प्राइम नंबर पे हैं और इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हमें प्राइम फैक्टर ही काउंट करने हैं। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट अब प्राइम फैक्टर काउंट कर देंगे क्योंकि सभी नंबर क्या हो चुके हैं प्राइम। तो आप क्या करेंगे इसमें सीधा ये भी प्राइम फैक्टर काउंट करने के लिए 3 एक प्राइम नंबर, उसके फैक्टर है 22, और ऐसे करके इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सभी फैक्टर हमारे प्राइम नंबर हो चुके हैं। और इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 9 5 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 16 को सीधा 22 में जोड़ दीजिए, 16 16 16 और 22 कितना हो जाएगा 16 और 22 जोड़ दीजिए तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 38। अर्थात इसमें प्राइम फैक्टर की संख्या क्या होगी 38, जो कि ऑप्शन में आपको शो हो रही होगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है यदि p बराबर, p की वैल्यू दी है 72 मतलब 72 माइनस 72, और ये 72 जा रहा है डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत बार जा रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी बार जा रहा है तो यहाँ पे बताना क्या है 2p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, 2p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। आपको अगर ये दिया है तो बताइए इसमें p की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 2 प्रकार के सिंबल आते हैं, या तो माइनस आता है या तो आपका प्लस आता है, और ये डॉट डॉट सीरीज हमारी इन्फिनिटी बार जाती है। तो यहाँ पे जब माइनस आए और प्लस आए तो आपको हम इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको बता दें क्या करना है आपको। अगर ये जो नंबर है वो रेगुलर नंबर में ब्रेक हो जाए, रेगुलर नंबर क्या होती है, रेगुलर नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्याएं जिनके बीच में गैप कितने का हो, जिनके बीच में गैप 1 का हो, तो ऐसी संख्याओं को रेगुलर नंबर बोला जाता है। जैसे 3 4 हो गई, 5 6 हो गई, तो ये कैसी संख्या है क्रमागत संख्या है। तो अगर ये कोई संख्या जो दी हो इसके अंदर वो रेगुलर नंबर में ब्रेक हो जाए, जैसे 8 गुणे 9 क्या होता है 72,
तो 8 गुणे 9 आपका 72 होता है, तो ये रेगुलर नंबर में ब्रेक हो गया। अगर यहाँ माइनस सिंबल लगाए तो छोटा वाला आंसर मान होगा, और यहाँ पे प्लस सिंबल लगाओ तो बड़ा वाला मान होगा। तो आपका यहाँ पे सिंबल क्या लगा है बताइए, माइनस, तो इसमें 8 आंसर बन जाएगा। तो P बराबर क्या हो गया, 8। अब जब P की वैल्यू आपकी 8 डिसाइड हो चुकी है तो आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा 1, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, और 128 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 129। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कि इस दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले हम इसको आपको लिख के बताते हैं। ये हो गया 5, और इसके बाद में लिखा हुआ है करनी में 4 लगा हुआ है, और यहां पे लिखा है 6, और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 6 लिखा है, और 6 के बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 12, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है 12, और यहाँ लिखा हुआ है 276। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो, सबसे लार्जेस्ट बतानी है, बड़ी बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसका एलसीएम निकालना है, यहाँ पे 3, 4, 6 और ये 12 जो लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख लें, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये हमारा 12 लिखा हुआ है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एलसीएम आपका 12 ले लेंगे। जब यहाँ पे एलसीएम 12 ले लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 4, और पता होगा 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 25 5 125 5 625 होता है। और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और यहाँ हम डिवाइड करेंगे 6 से 2 बार जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बार जाएगा तो 276 है, तो क्या रहेगा 276। अब हमसे बोला ये गया है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या मिला है बताइए 625, तो सबसे बड़ी संख्या होगी क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 सबसे बड़ी आपकी लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, क्यूब रूट 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एलसीएम और एचसीएफ से है। बोला है कि भाई दो संख्याएं ये 2 नंबर से, और जो 3:4 के रेशियो में है, और इनका जो गुणनफल दिया है, जो लाशा और मासा का गुणनफल दिया है, वो आपको दिया है 2028। तो बताइए उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम मान ले भैया पहली संख्या हमारी, इसमें x से इंटू कर ले, हम ये मान ले कि हमारी पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x, और यहाँ पे लाशा और मासा का इंटू कितना दिया है, एचसीएफ और एलसीएम का जो इंटू दिया है वो आपका क्या दिया है, वो दिया है 2028। तो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ऑलवेज एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली संख्या हमने x से इंटू मान के 3x मान ली, इंटू दूसरी संख्या 4x मान ली, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2028। हम इसको 3 से कैंसल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 18, और कितना बचा आपका 2, तो 3 7 21, और ये हो जाएगा 3 18। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 1 बार हो गया, 2 बचा, 4 6 24 हो गया, और 3 बचा, 4 9 36 हो गया। x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट होता है 169, इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 13। जब x बराबर 13 हो गया तो हमको बताना है दोनों संख्याओं का एडिशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये 3x है 4x है, तो 7x हो जाएगा, और x बराबर 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 रख देंगे, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, अर्थात दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा 91 होगा। देखिए भाई इसमें बोला गया 3 नंबर है, पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, और ये हमारी तीसरी संख्या।
बोला है कि भैया 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो आप इतना तो जानकार बनिए कि अगर औसत 40 है तो 3 से गुणा कर देंगे। 3 संख्याओं का औसत 40 है, अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो एडिशन कितना हो जाएगा? एडिशन कितना हो जाएगा? 120। तीनों संख्याओं का एडिशन कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि औसत में अगर पदों की संख्या से गुणा करते हैं तो एडिशन आता है, योग आता है। फिर क्या बोला है इसमें बोला है पहली संख्या तीसरी संख्या का 4/3। तीसरी संख्या का 4/3 है, अर्थात तीसरी वाली संख्या होगी 3, तो पहली वाली संख्या क्या होगी? 4। जिसका बोला जाता है उसका डिनोमिनेटर वाला, और जिसका नहीं होता उसका न्यूमरेटर अंश वाला माना जाता है। इसमें x लगा ले तो ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 4x। तो जब ये हो गई 3x, ये हो गई 4x, तो इसके बाद पढ़िए क्या बोला इन्होंने। बोला यदि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20 कम हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20 कम हो, तो दूसरी संख्या से अगर 20 कम होगी तो इसका मतलब ये 20 ज्यादा होगी, तो ये आपकी 20 ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे तीनों संख्याओं का एडिशन देखें तो बराबर 120 के निकलना चाहिए। तो आप जोड़िए तो 4 3 7, 4 3 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो 10x + 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 120। तो 20 उधर से लेस करिए तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 100। 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया तो x बराबर हो गया 10। जब x बराबर आपका 10 आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है? बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो x बराबर 10 रखिए तो ये हो जाएगा 30। 30 में 20 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50। अर्थात दूसरी संख्या क्या होगी? 50। इसका आंसर क्या होगा? 50। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? S और T दो व्यक्ति है, ये भैया आय है, ये खर्च है और ये बचत है। इसमें बचत बराबर ना होने की वजह से आपको इसको बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे क्या है बताइए? 3 और 4 का रेशियो है आय। इसके बाद में इनके खर्च में रेशियो क्या है बताइए? 1:1 का। और बताइए भाई ए कितना खर्च कर, यस कितना खर्च बचाता है? 4000 रुपए। और टी कितना बचाता है? 22000 रुपए। आप इसको देखिए 22000 रुपए, इसको देखिए स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से। वैसे तो आपकी बचत बराबर नहीं तो रेशियो हम बैलेंस करके यहीं से बराबर कर देते, आपकी बचतें अलग अलग है। तो आपके नियम बताइए, मैंने बताया होगा 3 1 जा 3, इधर से इंटू करेंगे 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। 3 और 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 का। तो आपको इधर इसका इंटू करना है, इधर इसका इंटू करना है, डिफरेंस देख लेना है। तो आप ये एरो नहीं लगाते, हम लोग सीधा सीधा कर लेते। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, मतलब 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 3 4 में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। इधर हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 22000, इधर से करेंगे तो 4000, 22 में 4000 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 18000। तो एक रेशियो बराबर आ गया हमारा 18000। जब एक रेशियो बराबर हमारा 18000 आ जाएगा तो यस की इनकम बताइए। तो यस की इनकम है आपकी 3 रेशियो, एक रेशियो बराबर 18000, तो 3 रेशियो बराबर 18 का 54000। अर्थात यस की इनकम क्या होगी? 54000। अगर हमसे ये पूछा जाता टी की इनकम बताइए तो 4 रेशियो बराबर निकालते तो 18 को कितना आता? 72000। अगर एस की पूछी गई होती तो उसकी इनकम आ जाती 72000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है। बोला गया राहुल और रश्मि। ये हो गए राहुल और ये हो गई रश्मि। बोला है भाई राहुल और रश्मि की वर्तमान एज का रेशियो, मतलब प्रेजेंट का रेशियो। राहुल और रश्मि की वर्तमान का रेशियो 2:1 है, मतलब 2 रेशियो 1 है। और इसके बाद इन्होंने बोला है 30 वर्ष के पश्चात, मतलब बाद, आफ्टर 30 ईयर, इनका रेशियो 7:6 हो जाता है। 30 वर्ष के बाद हम जाते हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? 5:6 हो जाता है। 30 वर्ष के बाद 7:6 हो जाता है। 30 वर्ष के बाद 7:6 हो जाता है। तो राहुल की प्रेजेंट एज बतानी है। आप इधर देखिए, जी हमारा प्रेजेंट का रेशियो है, प्रेजेंट की बात करेगा। 30 वर्ष बाद का रेशियो 30 साल की बात करेगा, 30 साल बाद की बात करेगा। रेशियो में देखा जाए तो भाई दोनों 30 साल बाद गए तो इंक्रीजमेंट कॉमन दिखना चाहिए, नहीं होगा तो कॉमन किया जाता है।
यहां भी हमारा 5 बढ़ रहा है तो यहां भी हमारा कितना बढ़ रहा है 5, दोनों ओर से 5-5 इंक्रीज हो रहा है। तो इनकी उम्र कितनी इंक्रीज हो गई 30 साल। तो 5 रेशियो बराबर 30 साल हो गई तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगी 6 साल। जब 1 रेशियो बराबर 6 साल हो गई तो प्रेजेंट का रेशियो प्रेजेंट की बात करेगा, 1 रेशियो बराबर 6 साल हो गई तो राहुल कितने का हो जाएगा 6 गुणे 2 का मतलब ये हो जाएगा 12 साल का। और अगर पूछा जाए रश्मि कितने साल की होगी तो 6 साल का। तो कहने का मतलब है कि किसी की एज अगर प्रेजेंट बतानी तो हम प्रेजेंट रेशियो को ही फॉलो करेंगे। तो राहुल हो जाएगा 12 साल का और रश्मि हो जाएगी 6 साल की। ये इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्क एंड टाइम से है। बोला है 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। 2 मजदूर है ए और बी, प्रतिदिन 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। एक बात जानी, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्षमता के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम ज्यादा करेगा, उसको पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहां बोला है कि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160%, ए को होने वाला भुगतान बी का होने वाले भुगतान का 160% है। हम मान लेते हैं बी को होता है 100, तो ए को जो भुगतान होता है वो बी का 160% होता है। तो 100 का 160% क्या हो जाएगा, 100 का 160% क्या हो जाएगा 160। ए को जो भुगतान होता है मैंने 100 मान लिया, ए को होने वाला भुगतान जो है वो बी का, मतलब जो बी का हमने 100 मान लिया, बी का 160% ए को मिलता है। 160% किसको मिलता है, ए को मिलता है। तो बी का भुगतान बताइए। ये भुगतान का मतलब होता है पेमेंट, भुगतान का मतलब होता है पेमेंट। चलिए भाई 0 0 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। 2 से काटेंगे 8 5, तो बताइए दोनों का पेमेंट क्या, रेशियो का एडिशन हो जाएगा 8 5 13, और यहाँ पे 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 650 रुपए। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 50 रुपए। जब 1 रेशियो बराबर 50 रुपए हो जाएगा तो ए का भुगतान अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 8 गुणे 50 का मतलब 400 रुपए। और अगर हमसे ये पूछा जाए बताइए बी का भुगतान क्या होगा, यही पूछा गया है। जब 1 रेशियो बराबर 50 रुपए आ गया तो 5 रेशियो से गुणा करिए, तो बी का भुगतान कितना आ जाएगा 250 रुपए। तो हमसे यही पूछा गया है, बताइए बी का भुगतान क्या होगा। तो बी का भुगतान 250 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में शो हो रहा होगा। बी का भुगतान पूछा गया है, तो बी का भुगतान पूछा गया है कि बी का भुगतान बताइए 250, ऑप्शन नंबर ए में आपका शो हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक ग्राहक सेब की कीमत 33.33% से बढ़ा देता है, तो 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। तो उसकी वास्तविक कीमत मतलब आरंभिक कीमत हमसे पूछी। आपको ये पता होना चाहिए कि 33.33 को हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ये 1/3 पार्ट होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद में क्वेश्चन हम बड़ी इजीली बता देंगे आपको। यहाँ पे हमारा रेट और क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, मूल और क्वांटिटी का अनुपात होता है। अगर हमारा रेट 33.33 से वृद्धि हुई है, बढ़ा है, तो 3 में 1 रेशियो आपका बढ़ गया है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा 3 से 4। पता होता है आपका मूल अगर दोगुना होगा तो क्वांटिटी आधी हो जाएगी, अर्थात जिस रेट में बढ़ेगा उसी रेट में आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी 3 से 4 से 3। और यहाँ पे बोला है कि वो 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। तो सेब हमारी क्वांटिटी है, तो सेब की तुलना यहाँ से करेंगे तो यहाँ 1 रेशियो कम खरीद पाता है, यहाँ 4 सेब कम खरीद पाता है। मात्रा जो है सेब है, 16 रुपए तो रेट है, तो 1 रेशियो बराबर 4 सेब कम खरीद पाता है, यहाँ 1 रेशियो कम खरीद पाता है। तो पहले कितने सेब खरीदता था, 4 चौको 16। 1 रेशियो बराबर 4 सेब, तो 4 चौको 16 सेब खरीदता था। और 16 सेब कितने रुपए में खरीदता था, 16 रुपए में खरीदता था। तो 16 रुपए में 16 सेब खरीदेगा तो 1 सेब कितने रुपए में खरीदेगा, 1 रुपए में। इन्होंने बताया था कि सेब की वास्तविक कीमत पैसे में बताइए, तो 1 रुपए तो आंसर आ गया, लेकिन पैसे में बताना है तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अर्थात 100 पैसे होते हैं। तो इसकी आरंभिक कीमत क्या रही है, 100 पैसे, या रुपए में बोले तो 1 रुपए। तो पैसे में क्या आएगा 100 पैसे, और रुपए में बोला जाए तो 1 रुपए। तो ये हमारा
पेट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट रहा, जो हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।